हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई असेसमेंट से रिलेटेड कोई क्लाइंट है, मतलब कि जिसके आप नोटिस का रिप्लाई प्रिपेयर करते हैं और सेंड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, तो उसकी आपको फाइलिंग कैसे करनी है, मतलब कि उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, उसके बारे में सीक्वेंस में कैसे, मतलब कैसे सीक्वेंस में आपको उसके सब डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे आपकी फाइल एकदम अप टू डेट दिखे। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले फाइल में उसका लेटर ऑफ अथॉरिटी जो आपने बनाया है वो रखना पड़ता है। उसके बाद में जो भी उसके कॉम्पिटिशन या तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स हो, बैलेंस शीट या बैंक स्टेटमेंट्स जो भी हो वो उसके ऊपर रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में आप उसका जो 148 का नोटिस होते हैं वो रखने पड़ते हैं। उसके बाद में जो उसके असेसमेंट से रिलेटेड नोटिस आते हैं, जैसे कि 142 सबसेक्शन 2 के, 143 सबसेक्शन 2 के, तो वो सब नोटिस रखने पड़ते हैं और वो नोटिस भी एकदम सीक्वेंस में रखने पड़ते हैं, मतलब कि जो नोटिस बाद में है वो पहले, फिर उसके बाद में जो है वो ऊपर रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपने सबमिशन किए, मतलब रिप्लाई दिए, उनको भी रखना पड़ता है उन नोटिस के साथ में। फिर उसके बाद में जो भी आपने एडजॉर्नमेंट लिए होते हैं उनके एक्नॉलेजमेंट भी आपको वही सीक्वेंस में रखने पड़ते हैं जिस सबमिशन के, जो मतलब कि जिस सबमिशन के ऊपर आपने एक्नॉलेजमेंट, आपका एक्नॉलेजमेंट है, तो वो उसके ऊपर रखना पड़ता है। और बात करें तो आपको जो भी रिप्लाई प्रिपेयर किया वो रख दिया। तो ये सब चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिससे आप देखें फाइल को तो आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाए, आप कहीं पे भी मिसलीड ना हो वो देख के। तो ये था पूरे डॉक्यूमेंटेशन की बात है। आप करते हैं कुछ नोटिस से, कुछ नोटिस में क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि कल एक क्लाइंट की जो नोटिस थी वो फेसलेस असेसमेंट असेसमेंट थी। मतलब कि फेसलेस असेसमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी आपने रिप्लाई प्रिपेयर किया है वो ज्यूरिसडिक्शन में जाके नहीं देना पड़ता, मतलब बल्कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, मतलब डिपार्टमेंट की साइट पे। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 144 बी के तहत आपका जो भी नोटिस है वो फेसलेस से हट के ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस केस में आपको खुद जाना पड़ता है जो भी डिपार्टमेंट में, फिर आपको आपका रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल बन सकती है। इसके बाद में कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो भी आपका सपूर जी बलोजी नाम का कंपनी है वो फंड रेज करने वाला है 22,000 करोड़ रुपए का। और जो भी कार का सेल है वो नवंबर में 4% अप गया है। और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो नवंबर के मंथ में 8.5% अप गया है और जो 1.82 लाख तक पहुंच चुका है। और जो भी हॉकी इंडिया है उसने 3 साल की पार्टनरशिप की है दूरदर्शन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।